देवभूमि में एक कॉल ने हिला दिया धामी फोर्स का सिस्टम। पाकिस्तान से आई कॉल और बच गया अफसरों में हड़कंप। पीड़ित ने जो बताया सुनकर हर कोई हैरान। उत्तराखंड से लेकर अबू धाबी तक फैला जाल। पीड़ित ने बताया जान से मारने की धमकी देने वालों का नाम। कारोबारी परिवार की उड़ी रातों की नींद, अब एक्शन में पुलिस। इंटरनेशनल रिश्तों से लेकर पुराने विवाद ने खींचा सबका ध्यान। पुलिस के अधिकारी कर रहे अब जांच पड़ताल। जो सच निकल कर आया सामने वो आप भी जानिए। देवभूमि उत्तराखंड की पहचान हमेशा शांति और सुकून से जुड़ी रही, लेकिन सितारगंज से सामने आई एक कॉल ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। एक कारोबारी के मोबाइल पर पाकिस्तान के नंबर से आई धमकी ने सिर्फ एक परिवार को नहीं डराया, बल्कि प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की नींद भी उड़ा दी। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि धमकी किसने दी, बल्कि सवाल ये है कि सीमा पार से देवभूमि तक डर का ये संदेश कैसे पहुंचा। जब एक आम कारोबारी को फोन पर जान से मारने की धमकी दी जाती है तो भरोसा डगमगाता है और सिस्टम की परीक्षा शुरू हो जाती है। यही वजह है कि इस मामले को अब सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि इंटरनेशनल कनेक्शन वाला मामला माना जा रहा है। आखिर क्या कुछ हुआ, क्यों कारोबारी परिवार डरा हुआ है, चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल सितारगंज के कौंधा अशरफ इलाके में रहने वाले गुरदेव सिंह की कहानी सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। बताया जाता है कि गुरदेव सिंह और उनके भाई जसबीर सिंह लंबे समय से कारोबार से जुड़े हैं और काम के सिलसिले में दुबई और भारत के बीच आना जाना लगा रहता है। जसबीर सिंह दुबई में ट्रांसपोर्ट का काम संभालते और सितारगंज में भी उनका व्यवसाय। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक 15 जनवरी को गुरदेव सिंह के फोन पर पाकिस्तान के नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को उनके भाई के पुराने दुश्मन का दोस्त बताया और अबू धाबी में चल रहे केस को वापस लेने का दबाव बनाने लगा। बात यही नहीं रुकी, बल्कि साफ शब्दों में जान से मारने की धमकी दी गई। पेट्रोल पंप को नुकसान पहुंचाने की बात भी की गई। इसे कॉल ने परिवार की नींद उड़ा दी और पूरा परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है। हालांकि असल कहानी यहीं से गंभीर हो जाती है, क्योंकि गुरदेव सिंह ने पुलिस को बताया कि उनके भाई जसबीर सिंह का अबू धाबी में रहने वाले ट्रांसपोर्ट कारोबारी अवतार सिंह से पुराना विवाद चल रहा है। ये विवाद सिर्फ कारोबारी टकराव नहीं, बल्कि मामला अदालत तक पहुंच गया है। अवतार सिंह के खिलाफ धमकी देने का केस अबू धाबी की अदालत में चल रहा है। पाकिस्तान के नंबर से आई कॉल ने इस आरोप को और मजबूत कर दिया। सवाल यह है कि जब मामला अबू धाबी की अदालत में, तो पाकिस्तान से धमकी क्यों और कैसे दी जा रही। धमकी देने वाले शख्स ने फोन पर जो कहा उसने सिस्टम को भी बेचैन कर दिया। कॉलर ने दावा किया कि उसके भारत में जेल में बंद लोगों से संपर्क है और जरूरत पड़ी तो यहाँ भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये सुनकर गुरदेव सिंह और उनका परिवार बुरी तरह घबरा गया। सुतारगंज में उनका पेट्रोल पंप है, जहाँ रोजाना सैकड़ों लोग आते जाते हैं। अगर किसी तरह की तोड़फोड़ होती है तो जान माल दोनों का खतरा है। यही वजह है कि पीड़ित ने बिना देर किए पुलिस से संपर्क किया और सुरक्षा की मांग की। इसे कॉल ने साफ कर दिया कि ये सिर्फ एक कारोबारी झगड़ा नहीं, बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर फैला हुआ जाल हो सकता है। मामला सामने आते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया। एसएसआई राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पाकिस्तान से आई कॉल के नंबर की तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है। साइबर सेल को भी इस मामले में लगाया गया है ताकि कॉल डिटेल, लोकेशन और डिजिटल सबूत जुटाए जा सके। पुलिस इस बात को भी जांच कर रही है कि क्या वाकई धमकी देने वाला व्यक्ति पाकिस्तान में मौजूद था या किसी तकनीकी तरीके से नंबर का इस्तेमाल किया गया। सुरक्षा एजेंसियों हर पहलू से जांच कर रही, क्योंकि मामला सीमा पार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ये सिर्फ एक परिवार को डराने की कोशिश है या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद छिपा है। देवभूमि उत्तराखंड में अगर पाकिस्तान के नंबर से धमकियां आने लगे तो ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं रह जाता, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ जाता है। पुलिस के सामने चुनौती साफ है कि सच को जल्द से जल्द सामने लाया जाए और पीड़ित परिवार को भरोसा दिया जाए कि सिस्टम उनके साथ खड़ा है। गुरदेव सिंह का परिवार आज डर में जी रहा है, लेकिन उम्मीद यही है कि जांच के बाद जो भी सच्चाई सामने आएगी वो सिर्फ इस केस को नहीं, बल्कि ऐसे सभी नेटवर्क को बेनकाब करेगी जो सीमा पार से डर का खेल खेलना चाहते हैं। अब नजरें धामी सरकार की पुलिस की कार्रवाई पर टिकी, क्योंकि एक कॉल ने जो सवाल खड़े किए उनका जवाब पूरे सिस्टम को देना होगा। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राय शुमारे।